छायावाद युग हिंदी कविता के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है और महादेवी वर्मा एक ऐसा नाम है जिस पर कोई भी कविता गर्व कर सकती है। महादेवी वर्मा ने छायावाद युग को एक परिभाषा दी थी, एक स्वरूप दिया था। जिन 4 व्यक्तियों पर टिका है ये छायावाद युग, उनमें पंत, प्रसाद और निराला के साथ महादेवी वर्मा का नाम आता है। और जब ये चारों नाम मिलते हैं, ये जब चारों काव्य मिलते हैं, चारों व्यक्ति मिलते हैं, तो हमारे सामने एक भव्य आकाश सा इतिहास सामने आता है कविता का, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। महादेवी वर्मा पीड़ा की कवित्री रही हैं, वेदना की कवित्री रही हैं। उनके गीतों में पीड़ा है, वेदना है, दर्द है। एक ऐसा दर्द जिसे वे जीवन की परिभाषा मानती हैं, एक ऐसा दर्द जिसे वे अनुभव करती हैं कि जिसके कारण मनुष्य की चेतना को सारे संसार से जोड़ा जा सकता है। उनका प्रेम, उनका प्यार, उनकी वेदना सब अलौकिक था, लेकिन लौकिकता से उन्हें कोई परहेज भी नहीं था। वस्तुतः ये मानती थी कि दुख के 2 रूप होते हैं। एक दुख वह है जो मनुष्य को बाकी संसार से जोड़ता है, और दूसरा दुख वह है जो असीम चेतना का एक क्रंदन है। महादेवी वर्मा के 4 काव्य संग्रह हमारे सामने आते हैं। शुरुआत होती है निहार से, फिर रश्मि, फिर नीरजा और फिर दीप शिखा। इन चारों संकलनों को मिलाकर एक और संकलन भी बना था, यामा, और इस तरह पूर्ण हुआ था हिंदी कविता का एक ऐसा इतिहास, हिंदी कविता के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिस पर आज भी कविता गर्व कर रही है, कल भी करती रहेगी। महादेवी ने समर्पण की बात की थी, और समर्पण को एक बहुत बड़ा हथियार मानती थी। वे बहुत ताकतवर मानती थी समर्पण को। उनके गीत की एक पंक्ति है, विसर्जन ही है करुणाधार, लगा देता है जो उस पार। उस विसर्जन को, उस ताकतवर विसर्जन को, उस शक्तिशाली विसर्जन की भावना को महादेवी के गीतों में हम देखते हैं। आइए गीतों की उस गंगा में थोड़ा सा नहा लें, जिनमें पीड़ा है, जिनमें दर्द है, जिनमें समर्पण है। ये गीत ऐसे हैं जिनमें मन और मस्तिष्क दोनों शुद्ध हो सकते हैं, जिनमें नहाकर दोनों पूर्णता को पा सकते हैं। उनका एक गीत जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, इसका संगीत रविंद्र जैन ने दिया है। आइए ये गीत सुने।
महादेवी जी का एक गीत है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। बीन और रागिनी एक साथ बन जाना, ये अपने प्रियतम में, अपने आराध्य में एकाकार हो जाने की कैसी स्थिति है, इसकी कल्पना सहज नहीं होती। मीरा में भी यही बात हमें दिखाई देती थी और यही बात महादेवी में दिखाई देती है। वे अपने आराध्य के प्रति एकाकार हो जाना चाहती हैं, वे अपने आराध्य में मिल जाना चाहती हैं, उससे जुड़ जाना चाहती हैं। ये भावना पूजा की एक ऐसी कड़ी है जिसके आगे और कोई कड़ी नहीं होती। ये भावना हमें महादेवी के गीतों में यत्र तत्र दिखाई देती है। उनका ऐसा ही एक गीत है, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। महादेवी की पीड़ा लौकिक नहीं है, उसी तरह उनका प्यार भी लौकिक नहीं है। वे तो अज्ञात प्रिय के साथ
आध्यात्मिक मिलन की अनुभूति को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन ये मानती ज़रूर हैं साथ साथ कि अलौकिक को प्राप्त करने के लिए हमें लौकिक का सहारा लेना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो उनकी अनुभूतियाँ इतनी पैनी हैं कि जब वो सामने आती हैं तो हमें लौकिक और अलौकिक का अंतर दिखाई नहीं देता। हम वही समझना चाहते हैं जो हमें समझना होता है, लेकिन महादेवी के गीत पढ़ते समय, महादेवी के गीत सुनते समय हम वे समझने को भी बाध्य हो जाते हैं जो वे समझाना चाहती हैं, चाहे वे गीत किसी भी रूप में हमारे सामने रखे जाएं। एक अनुपस्थित दृश्य, एक अनुपस्थित लक्ष्य, एक अनुपस्थित मूर्ति, इसकी आराधना महादेवी करती हैं, जब उपस्थित हो जाती है, साकार हो जाती है हमारे सामने जब हम उनके गीत सुनते हैं। उनके गीतों में यह अनुपस्थिति, यह अलौकिकता हर जगह बिखरी हुई है, लेकिन लौकिकता के सहारे उन्होंने बड़े जीवंत स्वरूप में हमारे सामने इस तरह रखा है कि हमें वे गीत अपने से प्रतीत होते हैं, हमें वे गीत अपने भावों की अभिव्यक्ति लगने लगते हैं। इसीलिए जब वे पूछती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, तो हम ये अच्छी तरह समझ जाते हैं कि महादेवी जानती हैं कि उनके हृदय में कौन है। वस्तुतः उनका प्रश्न अपने आप में एक उत्तर लिए हुए होता है। यही उनके गीतों की विशेषता है और यही उनके गीतों की महानता भी। कौन तुम मेरे हृदय में।
महादेवी की कविता पीड़ा की निष्कंप दीपशिखा है। ऐसा नहीं है कि आंदोलनों ने उन्हें छुआ नहीं था, लेकिन उस आंदोलनों से प्रभावित कभी नहीं हुई। उन्होंने वे आंदोलन झेले पर उनमें रमी नहीं। उनका काव्य कुल मिलाकर के उन सारे आंदोलनों से प्रभावित ही रहा। उनका काव्य तो उनकी वेदना का काव्य ही बना रहा, उनकी पीड़ा का, उनके प्यार का काव्य ही बना रहा। वे स्वयं को आध्यात्मवादी मानती हैं। वे कहती हैं कि मैं आध्यात्मवादी हूँ, लेकिन उनका अध्यात्म यथार्थ का विरोधी नहीं रहा। वस्तुतः वे मानती थीं कि यथार्थ के माध्यम से भी अध्यात्म को समझा जा सकता है। यही कारण है कि उनके गीतों में हमें यथार्थ के ऐसे पुट दिखाई देते हैं जो हमें आध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। महादेवी का दर्शन जीवन की अखंडता पर आधारित है। उन्होंने इस अखंडता को रहस्य और करुणा से जोड़कर हमारे सामने रखा और इस तरह उसका एक जीवंत स्वरूप हमारे सामने आ जाता है महादेवी के काव्य में। महादेवी साहित्य सृजन को एक महत्वपूर्ण कर्म मानती हैं और वह मानती थी कि संपूर्ण विकसित समाज में व्यक्ति को कुछ योगदान करना होता है जो उसे करना ही चाहिए। वे समाज का निर्माण का हिस्सा बनकर रह सकता है, उससे अलग होकर के नहीं, उससे टूट करके नहीं, उससे छूट करके नहीं। वे ये भी मानती हैं कि हर मंजिल के बाद एक और मंजिल हुआ करती है। वे ये भी मानती हैं कि ऐसी हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है और आगे बढ़ना होता है, और इस आगे बढ़ने में उसे अपने आप को भुला देना होता है। सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप बोले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे, ये है मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप
सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग